हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, खुशहाल होंगे और सेहतमंद होंगे। तो देखिए, शाम का टाइम हो रहा है और जैनिश को मैं नीचे खेलने के लिए लेके गई थी और एक तितली ना बार बार मेरे कपड़ों पे आके बैठ जा रही थी। और उसके बाद में ना मैं यहाँ पे घर पे आ गई हूँ। तो आज जैनिश के पापा नहीं है ना, तो मुझे ही जैनिश को खेलने के लिए नीचे लेके जाना पड़ा। नहीं तो वो रहते हैं ना, तो हमेशा जैनिश को जो है वही खेलने के लिए लेके जाते हैं। मतलब शाम के टाइम पे जो जैनिश की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना, तो वो पूरी उसके पापा ही कर लेते हैं। और उसके बाद में मैं यहाँ पे आ गई हूँ घर पे। तो घर पे आके ना मैं अभी दिया बाती लगाने वाली थी, लेकिन फिर मैंने देखा ना कि ये कब मैं बहुत टाइम से, मतलब ये मंदिर का 2-3 दिन से, मतलब कि मंदिर का ये कपड़ा जो है वो चेंज करने का सोच रही थी, जो आसन होता है वो। तो आज फिर मैंने सोचा कि ये चेंज कर देती हूँ पहले, और उसके बाद में मैं जो है दिया बाती करूँगी। तो उसके बाद में जो है पहले मैंने वो चेंज किया, और थोड़ा सा जो धूल वगैरह दिख रहा था ना, तो उसको मैंने अच्छे से जो है साफ़ कर लिया। और उसके बाद में मैं यहाँ पे दिया बाती जो है वो कर रही हूँ। और मेरे हस्बैंड और मेरी सासू माँ नहीं है ना, तो अभी ज़्यादा काम नहीं है, मतलब कि खाना बनाना है, लेकिन ना सिर्फ मेरे लिए और ससुर जी के लिए है। तो सिर्फ सब्जी बनाऊँगी और राइस बनाऊँगी, क्योंकि रोटी ना मैंने अपने लिए सुबह ही बना के रख दी थी। एक ही बार में मैंने दो टाइम की रोटियां बना के रख दी थी, क्योंकि 2-3 रोटियां के लिए फिर वापस रात को क्या आटा लगाऊं करके मैंने सुबह ही बना के रख दी थी। तो अभी सिर्फ चावल बनाना है और सब्ज़ी बनानी है। तो यहाँ पे मैंने अपनी जो है पूजा कर ली है, और उसके बाद में मैं जाऊँगी किचन में खाना बनाने के लिए। तो बहुत सोचने के बाद में, मतलब मैं कब से सोच रही थी कि क्या सब्ज़ी बनाऊँ, क्या सब्ज़ी बनाऊँ। क्योंकि सब्ज़ी ना एक तो मतलब रस्से वाली होनी चाहिए, क्योंकि वो चावल के साथ में खाओ तो भी अच्छी लगे ऐसा। तो फिर मैंने सोचा कि बैंगन, आलू और हरी मटर रखी है, तो उसी की मैं रस्से वाली सब्ज़ी बना देती हूँ। तो आलू मेरे पास एक छोटा सा ही पड़ा हुआ है, तो मैं ना इसमें शक्करकंदी डाल रही हूँ। हस्बैंड नहीं है ना, तो बिल्कुल एकदम मतलब फ़ायदा उठाया जा रहा है। जितनी भी शक्करकंदी है ना, तो मैं शायद ख़त्म ही कर दूँगी, अभी ज़्यादा बची भी नहीं है। तो मुझे बहुत पसंद है। तो यहाँ पे एक ये छोटा सा आलू था, वो मेरे ससुर जी के लिए रखूँगी, और बाकी शक्करकंदी मैं खा लूँगी। और मेरे हस्बैंड आएंगे आज रात को, 2-3 बज जाएंगे उनको आते आते। और यहाँ पे देखिए, मैंने कुकर में तेल डाल दिया है, और तेल में डाल दिया है मैंने जीरा। जीरा डालने के बाद में जो बैंगन, शक्करकंदी और आलू मैंने काटा था वो डाल दूँगी। और उसके बाद में जो है जो हरी मटर थी ना थोड़ी सी, वो भी डालूँगी। और इसमें मैंने डाला है 1 चम्मच अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट। और यहाँ पे मैंने जो है वो थोड़ी सी हरी मटर भी डाल दी, और इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और इसके बाद में ना, मतलब थोड़े से सूखे मसाले भी डालूँगी। और मैं ना ये सोया बड़ी नहीं डालने वाली थी, लेकिन फिर मेरा मन कर गया, तो मैंने इसमें जो है सोया बड़ी भी डाल दी। और इसको अच्छे से मैं मिक्स कर लूँगी। और इसके बाद में मैं सारे सूखे मसाले डालूँगी। तो हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्ची का पाउडर, गरम मसाला और नमक, इतना ही बस मैं मसाले डालती हूँ। और इसको ना 2-3 मिनट तक ऐसे ही स्लो फ्लेम पे भूनने देंगे। और ये सब्ज़ी ना बहुत टेस्टी बनती है। मतलब शायद आप लोग को लगता हो कि कुकर में बनी है और बिल्कुल सिंपली बनी है तो नहीं अच्छी बनेगी, लेकिन ऐसा नहीं है, बहुत ही टेस्टी बनती है। आप लोग भी कभी ऐसे ट्राई कीजिएगा। फटाफट 5 मिनट में सब्ज़ी बन के रेडी हो जाएगी। इसमें मैंने डाल दिया एक कटा हुआ टमाटर। और अब जितना भी मुझे रस्सा रखना है, मैं उतना पानी डाल दूँगी कंसिस्टेंसी के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे मैंने जो है कम से कम 1 ग्लास जितना पानी डाला है। और इसको ना थोड़ा सा मतलब बॉईल होने देना है, और उसके बाद में ढक्कन लगा के इसको 4 से 5 सीटी होने तक पकाना है। मेरा छोटा कुकर है तो मैं 4 से 5 सीटी लगाती हूँ, बाकी बड़े कुकर में 2 सीटी काफ़ी होती है पकने के लिए। तो यहाँ पे मैंने इसको ढक के रख दिया है, और ये 4 से 5 सीटी लगने तक पकेगा। और ये देखिए, ये हमारी सब्ज़ी तैयार है। मैंने कुकर में से निकाल दी है, क्योंकि कुकर में मुझे राइस बनाना था। तो देखिए, देखने में भी कितनी टेस्टी दिख रही है ना ये सब्ज़ी, और खाने में भी बहुत अच्छी बनी थी। और ये देखिए, कुकर में मैंने राइस भी बना दिया है। तो उसके बाद में ना मैंने खाना खा लिया था, और अभी टाइम हो चुका है लगभग 10 बज चुके हैं, क्योंकि मेरे ससुर जी लेट ही खाना खाते हैं। और फिर हम लोग दोनों ही हैं, तो बर्तन फिर बार बार क्या धो करके मैंने बर्तन भी नहीं धोए थे। मैंने सोचा कि एक साथ में ही धो दूँगी। तो अभी उन्होंने बोला कि खाना निकाल के देने के लिए, तो बस मैं उनको खाना निकाल के दे दूँगी और बर्तन धोने के लिए ले लूँगी। तो उसके बाद में जो है, मतलब वो भी खाना खा लेंगे उतने टाइम में, और बर्तन भी मेरे धुल जाएंगे। तो बस यहाँ पे मैंने उनको खाना निकाल के दे
दिया और जो भी थोड़ा बहुत बचा था वो मैंने छोटे कटोरे में निकाल के रख दिया। तो ऐसे ही मतलब छोटे कटोरे में निकाल के रख दो ना तो स्पेस कम जाती है, नहीं तो बड़े बड़े बर्तन ना फिर किचन में अच्छे नहीं लगते और सुबह के लिए ना बहुत वो हो जाता है। और आज मतलब कुछ इतना करने का मन नहीं कर रहा था। मैंने आपको कल भी बताया था ना कि वो नहीं है तो मतलब इतना अच्छा नहीं लगता। और हस्बैंड के जाने के बाद ही मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी का भी पता चलता है। मतलब कि वैसे वो रहते हैं ना तो जैनिश की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी वही ले लेते हैं शाम के टाइम पे, लेकिन वो जब नहीं रहते हैं ना तो मुझे घर के काम के साथ में फ़िलहाल तो मतलब 2 ही जन है तो इतना काम नहीं है, लेकिन कभी कभी वो बाहर जाते हैं और सबका रहता है ना इतना मतलब तो मेरे लिए मुश्किल हो जाता है थोड़ा सा। क्योंकि देखिए कुछ मतलब दुकान वुकान भी लेने जाना हो तो खुद ही जाना पड़ता है, कुछ सारा काम मतलब खुद ही करना पड़ता है। ऐसा नहीं है हस्बैंड रहते हैं ना तो वो दुकान का काम कर देते हैं या फिर कुछ भी एक्स्ट्रा काम रहता है ना तो वो भी वो कर देते हैं करके। और जैनिश को संभालना ही बहुत बड़ी ड्यूटी है, वही मतलब कोई संभाल लेना तो बाकी सारा काम तो मैं कर ही देती हूँ। और जैनिश भी ना मतलब बोर हो जाता है फिर अकेले अकेले, तो उसके साथ में भी खेलना पड़ता है। तो बस उनके जाने के बाद ही थोड़ा सा मतलब लगता है ऐसा कि वो रहते तो कितना अच्छा रहता है ऐसा। तो चलिए आज तो वो आ जाएंगे तो मतलब 2 बजे तक आ जाएंगे। और उन्होंने पहले कहा था कि मेरे लिए खाना बनाना करके, लेकिन फिर उनका फ़ोन आया था कि हमारे एक मतलब भाभी है जो मौसी की बहू है ना तो वो है, तो उन्होंने बोला कि वो बिरयानी बनाने वाले हैं तो उन्होंने हमारे लिए भी बनाई है करके, तो वो लोग वहीं से आते आते जो है बिरयानी लेके आएंगे और खाएंगे। लेकिन रात को इतना लेट आए थे ना उसके बाद में उन्होंने शायद थोड़ा बहुत ही खाना खाया था। मैं तो सो रही थी तो उन्होंने मुझे उठाया नहीं। वो कभी भी मैं मतलब अगर सो रही होती हूँ ना तो ऐसा नहीं है कि आके उठाएंगे और मुझे खाना दे पानी दे ये बोलेंगे, वो खुद से ही मतलब ले लेते हैं। मुझे कभी भी इतना वो डिस्टर्ब नहीं करते, कभी भी इतना परेशान नहीं करते हैं। और मेरी तबीयत ख़राब होना तो वो जैनिश को भी मतलब अच्छे से संभाल लेते हैं। जितने टाइम मतलब वो काम पे रहते हैं ना उतने टाइम ही तकलीफ़ होती है, बाद में उनके आने के बाद में तो वो बहुत अच्छे से मेरा ख्याल रखते हैं। तो ये एक उनकी बहुत अच्छी बात है। और मतलब स्वभाव में उनका ये बहुत मतलब उनका दिल ना बहुत साफ़ है। मैं सच में बोलती हूँ कि इतना मतलब अच्छे से वो मुझे रखते हैं ना कि जितना बहुत अच्छे से रखते हैं, मतलब इसलिए मुझे शायद उनकी बहुत ज़्यादा याद आती है। तो यहाँ पे देखिए बर्तन वर्तन धो के मैंने किचन विचन क्लीन कर लिया है और अभी बस लास्ट में मैं झाड़ू लगा दे रही हूँ। और आज के इस छोटे से व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।